नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि पिछले साल जनवरी में ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में ये संभावना थी कि जनवरी में इस साल, क्योंकि उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, तो इस जनवरी में दोबारा से बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना था। लेकिन दिल्ली चुनाव के मद्देनज़र ये अब संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली चुनाव के बाद में ही बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली में आपको पता है 5 फरवरी को वोटिंग की जाएगी और 8 फरवरी को इसके नतीजे सामने आएंगे। तो इससे पहले बीजेपी बड़े परिवर्तन करने से पार्टी के अंदर बच रही है और ऐसे में जेपी नड्डा को फरवरी में के बाद यानी 15 फरवरी के बाद, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 15 फरवरी के बाद में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा जो संभावित उम्मीदवार राष्ट्रीय अध्यक्ष के बताए जा रहे हैं उसमें वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वसुंधरा राजे एक अनुभवी नेता हैं और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से 2023 में विधानसभा चुनाव होते हैं, उसमें एक अच्छी बहुमत जो है वहां पर बीजेपी को मिलती है, लेकिन उसके बाद में जो सबसे बड़ी मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी वसुंधरा राजे, उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया जाता है। और एक उनको साइडलाइन करने के बाद में ये देखा भी गया कि राजनीति में वो एक्टिव दिखाई नहीं दी, लेकिन पिछले 1-2 महीने से वसुंधरा राजे फिर से राजनीति में एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे जो है बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती हैं, क्योंकि देखा गया कि पीएम मोदी ने भी अभी वसुंधरा राजे से मुलाकात की, अमित शाह ने भी वसुंधरा राजे से मुलाकात की। तो इन सब मुलाकातों के बाद में ये कयास लगाए गए कि जल्द ही भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वसुंधरा राजे का हो सकता है। अगर महायुति में अगर बात करें बीजेपी के अंदर, तो देवेंद्र फडणवीस का नाम भी पहले जनवरी में चल रहा था कि देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन जब उन्हें महाराष्ट्र की कमान सौंप दी गई तो उनका नाम कहीं ना कहीं पीछे हो गया है। अगर तमाम तौर पर हम देखें तो सबसे बड़ा नाम यहाँ पर वसुंधरा राजे का ही निकल करके आ रहा है। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या वसुंधरा राजे को पार्टी इतनी बड़ी कमान सौंपने वाली है या फिर कोई और नया चेहरा भी इसमें शामिल हो सकता है। तो इस पूरी खबर पर आपको क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।